माता, लगता है भ्राताश्री आ गए। शोन, शोन! भ्राताश्री, कस्तूरी मृग कहाँ है? नहीं, कस्तूरी मृग हाथ नहीं आया शोन। किंतु यदि आप कस्तूरी मृग नहीं लाएंगे तो माता का प्रेम आपको किस प्रकार प्राप्त होगा? अरे कस्तूरी मृग तो स्वयं आएगा। अब तो तुम्हारे भ्राता महारानी कुंती और महाराजा पांडु के मित्र हैं। कस्तूरी मृग क्या, अब तो स्वर्ण का कस्तूरी मृग आएगा। चलो भीतर चलो। पता है शोन, महारानी ने तुम्हारे भ्राता कर्ण को अपनी अंगूठी दी है। अब तो तुम्हारी माता ने यदि कर्ण को प्रेम नहीं दिया तो दरिद्र रह जाएंगे और पछताएंगी। आर्य, जेठ जी से कहिए कि कुंती बोझ का राज सारथी एक छोटे से गांव में छोटे छोटे रथ बनाकर पूरे वर्ष में केवल 2 सुवर्ण मुद्रा प्राप्त करते हैं। इससे अधिक दरिद्रता और क्या आएगी? और मैंने कहा था उसे कस्तूरी मृग लाने के लिए, मैंने कहा था धनुष उठाने के लिए, तो फिर उसकी मूर्खता का दंड मुझे क्यों मिल रहा है? संतान की मूर्खता का दोष और संतान की सफलता के लिए प्रशंसा दोनों माता को ही मिलते हैं। यदि तुम कर्ण जैसे चमत्कारिक और दिव्य बालक को अपनाओगी तो प्रशंसा तले डूब जाओगी, गर्व से फूल ही नहीं समाओगी। मुझे किसी की प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए, दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। और ये दिव्य है ना, तो ये मत भूलिए, दिव्य का स्थान दिव्य लोक में है, देवताओं के बीच में। मनुष्य लोक में हम जैसे साधारण मनुष्य के बीच में नहीं। भ्राताश्री, इस प्रकार यहाँ क्यों बैठे हैं? तो कहाँ बैठो शोन? चलिए, क्या आपको पता नहीं यहाँ पिशाच आते हैं? अब मुझे पिशाच से कोई भय नहीं, वैसे भी मेरी मृत्यु होने वाली है। माता ने उचित कहा है, दिव्य का स्थान देवलोक में ही होता है। पर माता का क्रोध तो कल तक उतर जाएगा। नहीं शोन, ताऊ ने कहा था यदि किसी वस्तु से प्रकाश निकले तो वे दिव्य होती है, और मेरे शरीर से भी प्रकाश निकलता है। आपके शरीर में से कहाँ प्रकाश निकलता है? बताइए। ऐसे नहीं निकलता, किंतु जब मैं पर्वत से गिरता हूँ तब पूरे शरीर से प्रकाश निकलता है। अवश्य मेरी मृत्यु अब निकट है, उससे मुझे कोई हानि नहीं होती। तो दिखाइए। मृत्यु? अरे नहीं, प्रकाश। चलो दिखाता हूँ।
चलोगे भ्राताश्री? अब अपना दिखा दो ना दिव्य कवच। ठीक है। आश्चर्य है, अब कवच नहीं निकल रहा। यदि कवच प्रकट होता तो कितना सुख मिलता ना। उस कवच के कारण पर्वत से गिरने पर भी मुझे कोई घाव नहीं हुआ था, रक्त भी नहीं निकला था। मैंने कहा ना, दिव्यता थी। हम सारे मित्रों को कवच दिखाते, सब आपसे भयभीत हो जाते। मैं मृत्यु से पहले स्वयं राजा की एक बार रक्षा भी कर लेता। हाँ, यदि राजा के सामने कोई सिंह आ जाता तो आप उसका जबड़ा चीर देते और मैं उसके कान खींच लेता। किंतु तुम्हारे शरीर से कहाँ कवच निकलता है? मैं प्रयास करता हूँ। आप मेरे भ्राताश्री हो ना, तो आपके और मेरे हाथ और पैर समान है, तो कवच क्यों नहीं हो सकता? किंतु अभी कवच नहीं प्रकट हो रहा है ना शोन? संभवतः पर्वत से गिरने पर प्रकट हो। मैं प्रयास करता हूँ। नहीं शोन, ठहरो, ऐसा साहस करना उचित नहीं। रक्षा कीजिए। भ्राताश्री के शरीर से कवच प्रकट होता है। और आपने देखा वो पत्थर भी कैसे टूट गया। किंतु मुझे और मेरे भ्राताश्री को कोई हानि नहीं हुई। माता, अब तो देखा, मैं दिव्या हूँ ना। अंदर रखना, बिना शोधो, मेरी शोध से दूर रहना।
शोन, चलो। छोड़ दो मुझे माता, मुझे प्रातः काल के पास जाना है। कोई आवश्यकता नहीं है। प्रातः काल दिव्य है माता, क्या आपने उनको दिव्य कवच नहीं देखा? अब हमें कोई हानि नहीं होगी। कर्ण स्वयं हानि है शोन। यदि तुम उसके साथ रहे तो तुम पर भी विपदा आ पड़ेगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो शोन? कर्ण का कवच केवल उसी की रक्षा कर सकता है, किंतु वो हम सबके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। कर्ण, कर्ण, कर्ण! तुमने तो अपनी दिव्यता बता दी। अब एक और दिव्य रथ बनाने में मेरी मदद करोगे? मेरी दिव्यता माता के लिए क्रोध का कारण क्यों बन गई था? या! तुम्हारी माता भयभीत हो गई होगी। तुम्हारी दिव्यता तो प्रेम का कारण है पुत्र। किंतु माता को मेरी दिव्यता से प्रेम नहीं हुआ था। दिव्यता और प्रेम का कोई संबंध नहीं होता पुत्र। दिव्यता से या तो श्रद्धा जन्म लेती है या फिर भय। और तुम्हारी दिव्यता से तुम्हारी माता अधिक से अधिक तुम्हें प्रणाम कर सकती है, प्रेम नहीं। माता से प्रणाम की अपेक्षा किस बालक को होती है ताऊ? मुझे माता के प्रेम की आवश्यकता है। क्या माता मुझे कभी प्रेम नहीं करेंगी? नहीं, नहीं पुत्र, नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। ईश्वर हो या माता, अपनी निर्बल संतान को सदा ही अधिक प्रेम दिखाती है। और शून में तुम जैसा चमत्कारियां तो है नहीं, शक्तियां तो है नहीं, बस इसी कारण तुम्हारी माता शून पर अधिक ध्यान देती है। हाँ? यदि ऐसा है तो मैं शोन को भी मेरे समान शक्तिमान बना दूंगा। फिर माता हम दोनों को एक समान प्रेम करेंगी। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है। ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था।
दिया महोदय। मेरे अश्वों को आज जल नहीं पिलाया तुमने। क्षमा कीजिएगा, किसी काम में व्यस्त हो गया था। मैं अभी जल पिला देता हूं। किस काम में व्यस्त है अधिरथ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। स्वयं अपनी आंखों से देखा है मैंने। पहले खा लो। इतना क्रोध क्यों शोन? माता ने कहा है कि आपके कवच के कारण हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मैं जानता हूँ जब तक आप हमारे साथ होंगे तब तक मृत्यु हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। किंतु माता ये बात समझती क्यों नहीं? अच्छा पहले खा लो। किंतु तुम तो ये बात समझते हो ना? अवश्य, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता भ्राता, 4 लड्डुओं से भी अधिक। किंतु माता आपसे प्रेम नहीं करती, यही कारण है कि माता ये बात समझती नहीं। शीघ्र ही माता मुझसे प्रेम करने लगेगी। मैंने माता का प्रेम पाने का मार्ग ढूंढ लिया है। अपने पुत्र को रोको, अन्यथा चिंता के स्थान पर भय और भय के स्थान पर दुख होगा। अपने पुत्र की दिव्यता के ढोंग का अंत करो। किंतु महोदय, कर्ण वास्तव में दिव्य है। उसकी दिव्यता ईश्वर का प्रसाद है। उसको गुप्त किस प्रकार रखा जा सकता है? सूतों को दिव्यता की अनुमति नहीं है। ईश्वर का प्रसाद जात पात नहीं देखता महोदय। यदि ईश्वर का प्रसाद है तो उसे मंदिर में बिठाओ और गर्भगृह का द्वार बंद कर दो, तब उसका नमन किया जाएगा। किंतु जीवन मंदिर में नहीं बीत सकता, उसे संसार में आना ही पड़ेगा। और जिस दिन वो समाज के मध्य आया, उस दिन उस पर जात पात का बंधन अवश्य होगा। स्मरण रहे अधिरथ, यदि तुम्हारे पुत्र ने शक्तिमान बनने का प्रयास भी किया तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। हाँ, मैं तुम्हें भी अपनी भांति महान धनुर्धर बना दूंगा। उसके पश्चात माता का प्रेम मुझे भी प्राप्त होगा।